गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाल ही में यूपीएससी ने 2025 का आवेदन जारी कर दिया है और आप यूपीएससी के वेबसाइट पर जाकर 22 जनवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच अपने आवेदन को जमा कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार के आवेदन में यूपीएससी ने कुछ नए बदलाव किए हैं और वो नया बदलाव यह है कि केंद्र सरकार ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया के समय ही यानी आवेदन करते समय ही या आयु और आरक्षण संबंधी दावों के समर्थन में दस्तावेज पेश करने की बात कही है। यानी अगर आप आरक्षण या आयु संबंधी दावा पेश कर रहे हैं, है ना, यानी आरक्षण का लाभ उठाना चाह रहे हैं या आयु संबंधी जो आपको छूट मिल रही है उसका आप लाभ उठाना चाह रहे हैं, तो वैसे उम्मीदवारों को प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन के आवेदन करते समय ही उसके समर्थन में दस्तावेज पेश करना होगा। पहले आयु संबंधी या आरक्षण संबंधी जो दस्तावेज होता था वो प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद जमा करने होते थे, यानी मेंस एग्ज़ामिनेशन के समय मेंस का जो फॉर्म फिल होता है उस समय ये दस्तावेज देने पड़ते थे। परंतु इस साल से यानी 2025 से संघ लोक सेवा आयोग ने यह नियम बनाया है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले, यानी जब प्रीलिम्स जो एग्ज़ामिनेशन है उसकी जो वैकेंसी है प्रीलिम्स की, उसका जो फॉर्म आप भर रहे हैं, आपने आवेदन कर रहे हैं, उसी आवेदन करते समय आपको आयु और आरक्षण संबंधी दावों के समर्थन में अपने दस्तावेज पेश करने होंगे। आपको बता दें कि ये जो नया नियम लाया गया है यूपीएससी के द्वारा वो उस संदर्भ में लाया गया है क्योंकि आपको पता है कि जो आईएएस प्रोबेशनर ऑफिसर थी पूजा खेड़कर, उनसे जुड़ी कुछ विवाद हुए थे, है ना, आरक्षण को लेकर। कैसे उन्होंने आरक्षण संबंधी दस्तावेजों का सही से इस्तेमाल नहीं किया था, धोखाधड़ी का मामला हुआ था। खेड़कर पर सरकारी सेवा में चयन सुनिश्चित करने के लिए धोखाधड़ी, गलत तरीके से ओबीसी और विकलांगता कोटा का लाभ लेने के आरोप लगे थे और इसी आरोप के कारण यूपीएससी ने इस बार यह नियम निकाला है कि जो भी दस्तावेज होंगे, आरक्षण संबंधी दस्तावेज या आयु संबंधी दस्तावेज, वो आपको प्रीलिम्स के आवेदन करते समय ही आपको पेश करना होगा, उसे जमा करना होगा। यूपीएससी की ओर से 22 जनवरी को जारी नियम के तहत जन्मतिथि का प्रमाण पत्र, जो भी जन्मतिथि का प्रमाण पत्र है, आरक्षण श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता, सेवा वरीयता के संबंध में दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ जमा करने होंगे, है ना। जो भी ऑनलाइन आवेदन करेंगे आप, तो जो भी ये क्लेम है आपका, जो दावा है, उससे संबंधित जो दस्तावेज है, उसके समर्थन में जो दस्तावेज हैं वो उसी समय आपको सबमिट करना होगा, अपलोड करना होगा। तो ये ध्यान रखेंगे इस बार एग्ज़ामिनेशन में। और प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी आप स्टार्ट कर दें, है ना। हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट होगा वो आपको दिया जाएगा। थैंक यू।